हेलो एवरीवन। आज हम हेंज विडवान नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हेंज विडवान सिस्टम में या सिस्टमेटिक जो नोमेनक्लेचर है उसमें हम क्या करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है प्रफिक्स प्लस स्टेम प्लस सफिक्स। उसमें एक प्रफिक्स होगा जो हिट्रो एटम को इंडिकेट करेगा, स्टेम है वो रिंग साइज को रिप्रेजेंट करता है, और सफिक्स है वो रिंग साइज के साथ साथ हिट्रो एटम दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले प्रफिक्स यूज करेंगे, फिर स्टेम या रूट वर्ड्स, फिर सफिक्स लगाएंगे। तो प्रफिक्स में जो हीट्रोएटम के लिए यूज होता है और उसके लास्ट में क्या होता है, ए अक्सर आता है। जैसे यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन के लिए प्रफिक्स होगा ओक्सा, सल्फर के लिए थाया, सेलेनियम के लिए सेलेना, नाइट्रोजन के लिए एजा, फास्फोरस के लिए फॉस्फा, आर्सेनिक के लिए आरसा, एंटीमनी एसबी के लिए स्टिबा, बिस्मिथ के लिए बिस्मा, सिलिकन के लिए सीलिया, टिन के लिए स्टेना, लेड के लिए प्लम्बा, बोरोन के लिए बोरा, और मर्क्यूरी के लिए मर्क्यूरा। एच जी इसका सिंबल है। यहाँ हम एक बात कॉमन देख रहे हैं कि सभी जो प्रफिक्स हैं जो हेट्रोएटम के लिए उनमें लास्ट में ए आ रहा, और जो हम स्टेम यूज़ करते हैं उसमें वोवल्स यूज़ होता है। तो यदि ए लास्ट में है और बाद में ये वोवल आ रहा है तो एक को हम डिलीट कर देंगे और फिर ऐड करेंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जैसे यदि हम इनकी प्रेफरेंस ये जो हेट्रोएटम्स हैं वो प्रेफरेंशियल ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जैसे पहले ऑक्सीजन वाला ग्रुप हेट्रोएटम में सबसे पहले ऑक्सीजन वाले भी जो फैमिली है ऊपर से नीचे चलेंगे तो प्रेफरेंस के हिसाब से। तो क्या होगा, पहले ऑक्सीजन आएगा और फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, और सेलेनियम के अलावा भी हो तो वो उनकी प्रेफरेंस सेलेनियम की। जैसे सेलेनियम ऑक्सीजन के बाद में सल्फर आता है, सल्फर के नीचे सेलेनियम आता है, सेलेनियम के बाद में टेलुरियम आता है। तो टेलुरियम भी यदि है तो वो टेलुरियम इसके जस्ट बाद में आएगा यदि प्रेफरेंस में, लेकिन जनरली यही आते हैं यूज, तो इसलिए ये लिखा है। और उसके बाद ऑक्सीजन वाली फैमिली प्रेफरेंस में ऊपर से नीचे चलेगी, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन वाली फैमिली आएगी, और नाइट्रोजन में ये आ गया, नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन के बाद में फास्फोरस आ गया, फास्फोरस के बाद में एंटीमनी आ गया, बिस्मिथ आ गया, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ। ये भी हम नाइट्रोजन वाली फैमिली में आ रहे हैं, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में। तो नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है, फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक आता है, आर्सेनिक के नीचे एंटीमनी आता है, एंटीमनी के बाद बिस्मिथ आता है। तो ये प्रेफरेंशियल ऑर्डर में रहेगा, यानी कि हम प्रायोरिटी दें तो सबसे पहले ऑक्सीजन वाली फैमिली को मिलेगी, ऊपर से नीचे चलेंगे, फिर नाइट्रोजन वाली फैमिली आएगी, फिर कार्बन वाली फैमिली आएगी। लेकिन कार्बन है वो हेट्रोएटम नहीं है, आपको ध्यान होना चाहिए। कार्बन के नीचे सिलिकन से स्टार्ट होगा ये, क्योंकि कार्बन तो होगा तो हेट्रोएटम नहीं होगा। सिलिकन है, टिन है, ये लेड है, ये कार्बन वाली फैमिली आएगी, ऊपर से नीचे चलेंगे तो ये भी प्रेफरेंशियल ऑर्डर हो गया इसका। फिर बोरोन आ गया, बोरोन वाली फैमिली आ जाएगी। बोरोन वाली फैमिली के बाद में मरकरी वाली जो ये आएगा सेकंड बी, या हम कहें कि ये 12th जो ग्रुप है वो उसमें मरकरी आ गया। तो इस प्रकार से ये प्रेफरेंशियल ऑर्डर है इसका, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं, ये जो स्टेम और सफिक्स ये कैसे लगाएंगे, ये डिपेंड करेंगे रिंग साइज पर। और रिंग साइज में भी विद्यार्थियों ये आपको ये ध्यान रखना है कि रिंग साइज में जो मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं या मेंबर एटम होंगे वो 3 होंगे। 3 के बिना रिंग नहीं बन पाएगी, तो ये 3 है। तो रिंग साइज 3 है तो स्टेम यूज होगा IR। 4 है तो ET यूज होगा, 5 है तो OL होता है, 6 है तो IN, 7 है तो EP, 8 है तो OC, और 9 है तो ON, और 10 है तो EC। तो इसको आपको याद रखना है, इट ऑल इन इपोक ऑन EC, इस प्रकार से याद रख सकते हो। इनमें जो ये 3-4 वाला है स्टेम,
और फिर 7, 8, 9, 10 ये कैसे आया, ये किस प्रकार से ड्राइव हुआ है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। यदि नंबर रिंग में जो एटम की संख्या है इंक्लूडिंग हेटेरो एटम है ये, यदि रिंग में मेंबर्स कितने हैं तो 3 है, तो ट्राई होता है। ट्राई को इसमें आई आर को उल्टा लिखा हुआ है, ये सिलेबल या स्टेम यूज हुआ है, तो ये ट्राई से लिया गया है इसको। 4 के लिए ईटी आता है, वो ईटी कैसे आया, टेट्रा का जो बीच वाला ईटी यूज हुआ है। और इसके बाद में 5 और 6 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। 7 में देखो, 7 में ईपी यूज हुआ है। ईपी कहाँ से है, 7 के लिए हेप्टा शब्द यूज होता है, हेप्टा वर्ड यूज होता है, तो इसमें ईपी आ रहा है, तो ये ईपी आ गया। 8 में क्या है, ओसी आ रहा है, ओक्टा, ओक्टा में ओसी आ रहा है, तो इसका ओसी ले लिया। 9 का नोना है, तो नोना को बीच का जो ओ एन ले लिया। और 10 का डेका है, तो ये इसका इसी ले लिया। इस प्रकार से ये जो स्टेम है वो ज़्यादातर इस प्रकार से आए हैं। अब हम पुनः उस सारणी पर चलते हैं। तो यहाँ ये स्टेम यूज होंगे, स्टेम के बाद में सफिक्स लगाएंगे। लेकिन सफिक्स में हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो क्या उस रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, और इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है कि वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। तो नाइट्रोजन यदि उसमें प्रेजेंट है, यदि हेटेरोएटम के रूप में नाइट्रोजन है, तो उसमें जो सफिक्स है वो अलग लगेगा। और नाइट्रोजन के अलावा यदि उसमें यदि और कोई सा हेटेरोएटम मौजूद है, तो उसके लिए सफिक्स अलग होंगे। कुछ में सफिक्स सेम भी हैं, लेकिन थोड़ी इसमें भिन्नताएं हैं, तो वो देखते हैं। देखो यहाँ यदि मान लो, पहले देखते हैं नाइट्रोजन वाला, या हम देखते हैं सेचुरेटेड। यदि रिंग सेचुरेटेड है और उसमें नाइट्रोजन है तो क्या होगा, ये सेचुरेटेड ये है। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, और नाइट्रोजन एब्सेंट है तो क्या होगा, हम देखते हैं यहाँ। तो यदि सेचुरेटेड रिंग है तो जनरली उसके लिए एन वर्ड आता है, एन वर्ड आता है। लेकिन ये यहाँ देख रहे हैं कि यदि नाइट्रोजन नहीं है तो सब में ये एन आ रहा है। नाइट्रोजन नहीं है तो सब जो जितने भी है रिंग साइज, कितने भी नंबर की एटम प्रेजेंट हो, उसमें सब में क्या आ रहा है, एन आ रहा है। लेकिन नाइट्रोजन है तब एन क्या हो रहा है कि, और ये कब कह रहा हूँ मैं, ये जो रिंग है वो सेचुरेटेड हो, यानी कि उसमें डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है। तो इसमें ये एन जो सफिक्स यूज होगा, और एन किसके साथ यूज होगा, स्टेम के साथ। तो यहाँ जैसे आई आर के साथ यदि मान लो एन हो जाता है, तो जैसे मान लो इरेन हो जाता है, ये इरेन। तो यदि 3 मेंबर है, तो मान लो यदि नाइट्रोजन एब्सेंट है, 3 मेंबर रिंग है, तो हम उसको इरेन बोलेंगे। और 4 मेंबर है तो हम फिर ईटी के एन लगाएंगे, इटेन लगेगा लास्ट में। और इसी प्रकार यदि नाइट्रोजन के अलावा है तो ये ओलेन हो जाएगा, इस प्रकार से लगेगा। तो ये जो एन एब्सेंट है और रिंग सेचुरेटेड है तब तो एन ही आता है। और यदि नाइट्रोजन प्रेजेंट है तब भी यदि रिंग मान लो सेचुरेटेड है, तो ये एन है वो 6 से स्टार्ट होगा, 7, 8, 9 और 10 इतने नंबर ऑफ एटम्स यदि रिंग में प्रेजेंट है तो भी इसमें नाइट्रोजन हो तब भी एन आएगा। लेकिन यदि जो रिंग साइज है वो 3, 4 और 5 हो और नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, तब उसमें ईडीन यूज होता है। तो इनमें ईडीन IDINE जो लास्ट में लगाएंगे, तो इरीडीन, इटीडीन और ओलीडीन, ये कब होगा, जब 3, 4, 5 जो रिंग साइज मतलब रिंग में प्रेजेंट एटम की नंबर है वो 3, 4, 5 हो और नाइट्रोजन प्रेजेंट हो और सेचुरेटेड हो, तो ईडीन लगेगा। तो ये हमें बात ध्यान रखनी। इसके अलावा और देखो, अब जैसे 3 मेंबर रिंग है और उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये मान लो अनसेचुरेटेड की बात कर रहा हूँ। यदि रिंग साइज है वो 3 है, यानी कि 3 एटम्स प्रेजेंट है इंक्लूडिंग हेटेरोएटम, तो उसमें अनसेचुरेटेड कंपाउंड में जो सफिक्स यूज होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो INE लगेगा, और यदि नाइट्रोजन एब्सेंट है और कोई सा हेटेरोएटम है तो ENE लगेगा।
फिर 4, 5, 6 इन तीनों में जो ये 4, 5, 6 में जो हमारा सफिक्स है वो ई रहेगा, चाहे नाइट्रोजन प्रेजेंट हो चाहे नाइट्रोजन एब्सेंट हो। तो यहाँ देखिए ये 3, 4, 5 में यहाँ ई है, तीनों में ये ई है। तो इस प्रकार से यदि अनसेचुरेटेड है तो पहले 3 में भी तो दोनों में डिफरेंस है, एन प्रेजेंट में और एन एब्सेंट में। एन प्रेजेंट होगा तो आई एन ई और एन एब्सेंट होगा तो ई एन ई होता है। 4, 5 और 6 यदि एटम प्रेजेंट है इंक्लूडिंग हेटेरोएटम तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। यदि नाइट्रोजन हेटेरोएटम है तो भी ई लगेगा, और नाइट्रोजन के अलावा कोई हेटेरोएटम है तो भी ई लगेगा। और 7, 8, 9, 10 7 और 8, 9, 10 में क्या होता है कि इनमें और चाहे नाइट्रोजन प्रेजेंट हो या नाइट्रोजन एब्सेंट हो, सब में जो सफिक्स होगा वो आई एन ई होगा। तो अब ये कैसे लगाएंगे? जैसे मान लो 5 मेंबर्ड रिंग है और उसके लिए हम यदि स्टेम और सफिक्स दोनों को मिला के लिखना चाहते हैं तो चाहे अनसेचुरेटेड है तो ओ एल के बाद में ई लग जाएगा तो ओ लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है जो मोर इम्पोर्टेंट है मोस्ट, तो वो क्या है कि जैसे मैंने जो ये एन एब्सेंट में जो सेचुरेटेड कंपाउंड है उनमें ए एन ई सब में लिखा है, लेकिन 6 जो रिंग साइज है उसमें जो ए एन ई उसका कलर डिफरेंट अलग लगाया है। ये अलग क्यों लगाया है? वो इसलिए लगाया है कि इसमें ये जो सफिक्स तो एन ही लगेगा, लेकिन यदि नाइट्रोजन के अलावा हेटेरोएटम है तो उसमें ये जो स्टेम आई एन यूज नहीं होगा। स्टेम आई एन यूज नहीं होगा, मतलब स्टेम के बिना ही आएगा, एन डायरेक्ट लगेगा उसके, यदि परफिक्स के बाद में डायरेक्ट सफिक्स आ जाएगा। यदि नाइट्रोजन के अलावा है तो नाइट्रोजन होगा तो ईन के बाद में एन लगेगा। तो ये इस सारणी के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब आगे चलते हैं और इसका यूज कैसे करेंगे वो आगे आपको समझ में आएगा। तो ये थी अपनी वो जो परफिक्स कैसे आए, नहीं सॉरी स्टेम कैसे आया था। अभी हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन जब था और सेचुरेटेड था, नाइट्रोजन युक्त जो नाइट्रोजन वाले जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है और सेचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो उनमें क्या था कि ईडीन लग रहा था। किन किन में लग रहा था? यदि एटम किस नंबर ऑफ एटम्स सॉरी वो 3 हो, 4 हो और 5 हो तब आई डी आई एन ई, ये मतलब ईडीन लग रहा था। तो यहाँ हम देखो ये पहले इस कंपाउंड पर बात करते हैं। इस कंपाउंड में हेटेरोएटम कौन सा प्रेजेंट है? हेटेरोएटम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए प्रीफिक्स क्या होगा? एजा होता है। क्या होता है? एजा। और एजा के बाद में हम इसमें नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है, तो एजा के बाद में ये नंबर ऑफ एटम है 3, तो इसके लिए आई आर आया, आई आर। और एजा के बाद में आई आर आ गया। आई आर के बाद में हम नाइट्रोजन यदि और सेचुरेटेड कंपाउंड हो तो आई डी आई एन ई हो लगता है आगे, तो आई डी आई एन ई। अब ये इसमें हम क्या करेंगे कि जो परफिक्स में ये ए है वो डिलीट हो जाता है। कब हो जाता है? जब यहाँ वोबल हो, तो यहाँ आई आ रहा है तो आई के कारण ए डिलीट हो गया, तो एज इरडीन, एज के बाद में ईर आया और फिर आई डी आई एन ई क्यों आया? क्योंकि यदि सेचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो और उसमें नाइट्रोजन हो तो 3 और 4 और 5 मेंबर्ड जो रिंग होती है उसके लिए आई डी आई एन ई यूज होता है। तो ये एजिरिडीन हो गए। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया। इसी प्रकार से ये जो कंपाउंड है इसमें देखो, इसमें क्या है वो जो है ये मैं इसको एक बार थोड़ा डिलीट करता हूँ। ये जो पहले वाला ये जो कंपाउंड है इसमें भी नाइट्रोजन हेटेरोएटम है, तो ये नाइट्रोजन के लिए परफिक्स होता है एजा।
और एजा है और ये 4 मेंबर्ड रिंग है। 4 मेंबर्ड रिंग है तो इसके लिए ईटी यूज होगा, ईटी। और ईट के बाद में 3, 4, 5 और सेचुरेटेड नाइट्रोजन कंटेनिंग जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसके लिए IDINE यूज होता है, IDINE। यहाँ आई की मैं बिंदु नहीं लगा पा रहा हूँ, इसको मान लें IDINE। तो यहाँ ए जगह ए है वो क्या हो रहा है, डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वोवल आ गया, वोवल आ गया, AEIOU कोई भी आता है तो ये पहले वाला जो वोवल है वो डिलीट हो जाता है। तो यहाँ एज के बाद में इट आया, इट के बाद ईडीन लगा तो ये एजिटिडीन हो गया। और इसी प्रकार से यदि मान लो ये अगला से देखते हैं, लेकिन ये IDINE कब लगता है, जब नाइट्रोजन कंपाउंड हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक हो और सेचुरेटेड हो तो IDINE लगता है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन आ गया, अब ऑक्सीजन आ गया तो इसके लिए कैसे करेंगे, तो अब इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पहले वाले को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, ये आ गया। अब इसके लिए देखो, ऑक्सीजन होगा तो IDINE नहीं लगेगा सफिक्स, उसमें क्या ANE लगेगा यदि सेचुरेटेड है। यहाँ सेचुरेटेड दिख रहा है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का जो परफिक्स होगा वो ओक्सा होता है, ओक्सा। और 4 मेंबर रिंग है तो ET इसका स्टेम हो गया। और उसके बाद क्योंकि ये 4 मेंबर रिंग है, सेचुरेटेड है, विदाउट नाइट्रोजन है, मतलब जो हेटेरोसाइक्लिक है वो अदर देन नाइट्रोजन है, तो अदर देन नाइट्रोजन होगा तो ये इसमें AN लगेगा, AN। तो अब क्या हुआ कि ये A विलोप हो जाएगा, A डिलीट हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे ओक्स ईट एन, ऑक्सीटेन। इसके कंपाउंड का नाम हो गया ऑक्सीटेन, हिंदी विद्यमान नोमेनक्लेचर से ऑक्सीटेन हो गया। अब नीचे वाले पर आते हैं, इस कंपाउंड के लिए आते हैं। अब ये क्या है, सेचुरेटेड है, सॉरी अनसेचुरेटेड है। और अनसेचुरेटेड में क्या होगा, इनमें अलग होगा। ये अनसेचुरेटेड में ये है, पहले देखते हैं कितना इसमें परफिक्स, इसमें इटरेटम क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए एजा लगेगा, एक ए विलोप होगा, क्योंकि 5 मेंबर्ड के लिए स्टेम है वो ओल होता है, 5 मेंबर्ड के लिए स्टेम होगा ओल। और हम सफिक्स देखते हैं तो हमारा परफिक्स हुआ एजा, फिर स्टेम आया अपना ओल। और इसके लिए चाहे नाइट्रोजन हो या विदाउट नाइट्रोजन, अदर देन नाइट्रोजन इटरेटम प्रेजेंट हो तो उसमें ई लगता है। तो ये हो गया, ए हमारा विलोप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वो बोला गया। तो यहाँ एजोल, एजोल हो गया। अब इसमें क्योंकि एक बात और मैं आपको बता दूँ, हीट्रो एटम 1 नंबर पर ही होते हैं, तो यदि एक ही हीट्रो एटम है तो उसकी पोजीशन शो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एजोल है। यदि इसी में, यदि मान लीजिए इस कंपाउंड में, एजोल में ही यदि मान लो ये दो जो डबल बॉन्ड है वो नहीं हो और सेचुरेटेड रिंग होती तो इसका नाम क्या होता, शायद मैंने अगली स्लाइड में इसका नाम बता भी रखा है, लेकिन यहीं चर्चा कर लेते हैं कि यदि मान लो इसमें दोनों पाई बॉन्ड नहीं होते और ये सेचुरेटेड रिंग होती तो इसका नाम क्या हो जाता। तो नाइट्रोजन के लिए एजा था, और नाइट्रोजन के एजा के बाद जो स्टेम है वो ओल ही रहता। लेकिन जो सेचुरेटेड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइकिल है और 5 मेंबर रिंग है तो उसके लिए मैंने बताया था 3, 4 और 5 ईडीन, IDINE लगता है, तो इसका नाम एजोलिडीन हो जाता, एजोलिडीन, यदि इसमें पाई बॉन्ड नहीं होते, ये कम्प्लीटली सेचुरेटेड होती तो ये एजोलिडीन होता। और लेकिन ये इसमें पाई बॉन्ड मौजूद है, ये इस कारण से ये मतलब अनसेचुरेटेड है, इसलिए एजोल नाम है इसका। अब आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें जो ये कंपाउंड है तो ऑक्सीजन हेटेरोएटम है तो ऑक्सा, उसके बाद में 5 मेंबर्ड रिंग है तो ओल, और ओल का ओके वोवल के कारण ऑक्सा का ए डिलीट हो गया, और
लास्ट में ई लगेगा, क्योंकि 3 4 5 मेंबर और अनसेचुरेटेड हो तो नाइट्रोजन कंटेनिंग हो या हीट्रोएटम नाइट्रोजन हो या अदर देन नाइट्रोजन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ई लगता है। तो ये ऑक्सोल हो गया, ऑक्सोल। तो इस कंपाउंड का नाम ऑक्सोल हो गया। अब ये देखिए, मान लो इसमें पाई बॉन्ड हटा दिए मैंने, और पाई बॉन्ड हटा दिए, ये अदर कंपाउंड बन गया। ये इसमें क्या है, तो इसका हम देखते हैं। तो पहले वाला मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। ये कंपाउंड है। अब इसमें देखो, हीट्रोएटम ऑक्सा हो गया, और फिर 5 मेंबर रिंग है तो ऑल। और क्योंकि यदि अदर देन नाइट्रोजन होता है तो एन ही आता है सब में, यदि सेचुरेटेड हो तो यहाँ एन। तो ऑक्सा का ओल आ रहा है तो ए हट जाएगा, तो ऑक्सोलेन हो गया है। तो इस प्रकार से इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम हो गए। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। इसमें ये 6 मेंबर रिंग है, एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए एज आया, एजा का ए विलोप हो जाएगा, क्योंकि 6 मेंबर रिंग के लिए आई एन होता है, और 4 5 6 इनके लिए ई आता है लास्ट में। तो यहाँ एजा का ए विलोप हो गया, फिर आई एन आया, फिर ई आया, जैसे एजोल में आया था ना। तो वैसे ये एजीन होगी, एजाइन या एजीन। और इसी प्रकार से इसमें देखते हैं। इसमें ये जैसे हमने बनाया था एजोल था, ऑक्सोल था, वैसे ये क्या है कि उसमें नाइट्रोजन था तो एजा का एज आ जाता है, एजेड आ जाता है, और ऑक्सीजन का ओक्स आ जाता है। इसी तरह से पी यदि हीट्रोएटम है तो उसमें फोस्फा होता है, तो ए उसका विलोप हो जाएगा और ओ एल ई लग जाएगा, क्योंकि ओ एल स्टेम था और ई सफिक्स था, तो ये फोस्फोल हो गया। इसी प्रकार से ये हम इसमें देखते हैं। इसमें क्या है कि ये 6 मेंबर रिंग है। यदि आपको ध्यान रखना है कि ओ एस सॉरी ये ओ है, एस है और एस ई, ये जब हीट्रोएटम होते हैं तो ये 6 मेंबर होंगे तो एन तो लगेगा, लेकिन इनमें स्टेम आई एन यूज नहीं होता। तो यहाँ हम केवल ओक्सा और फिर एन लगाएंगे, स्टेम नहीं होगा। तो 6 मेंबर रिंग में मैंने ये एक्सेप्शन के रूप में बताया था, जिसको मैंने डिफरेंट कलर में शो किया था। तो यहाँ ओक्सा वो एक ए विलोप हो जाता है, तो ये ऑक्जेन ही हुआ, ऑक्जीनेन नहीं होता। हाँ, नाइट्रोजन होता तो एजीनेन होता। यहाँ हम सारणी मैंने समझाई थी, उसमें भी हम देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने जो 6 मेंबर रिंग थी, अदर देन नाइट्रोजन है, अदर देन नाइट्रोजन में ही ऑक्सीजन वाली फैमिली है, तो उसमें ये स्टेम यूज नहीं होगा, जबकि औरों में तो होगा। ये बात, तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, तो ऑक्सीजन तक हो गया। अब ये देखिए, ये क्या है, कितने मेंबर रिंग है, ये 7 मेंबर रिंग है। ये 7 मेंबर रिंग है तो ऑक्सीजन हीट्रोएटम है तो ऑक्सा आएगा, और 7 मेंबर के लिए ईपी, और ईपी के कारण क्या है, ए विलोप हो गया तो ऑक्स ईप। और यदि 7 मेंबर रिंग है तो चाहे वो अनसेचुरेटेड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग हो या अदर देन नाइट्रोजन कंटेनिंग हो, वो आई एन ई लगता है, तो ये ऑक्सीपीन हो गया। ये एजोलिडीन क्योंकि 3 4 5 में इसमें आयोडीन लगता था, तो ये नाइट्रोजन के कारण एजा, फिर 5 मेंबर के लिए ओल, फिर एडीन, एजोलिडीन हो गया। ये इसे देखो आर्सोल हो गया। जैसे ये फास्फोल है वैसे ये आर्सोल है। तो ये यहाँ तक मेरे ख्याल से आपके नाम सबके समझ में आ गए। अब आगे देखते हैं। ये देखो 3 मेंबर रिंग है, तो 3 मेंबर के लिए ऑक्सीजन हीट्रोएटम ऑक्सा क्या ए विलोप होगा, डिलीट होगा, क्योंकि स्टेम है वो 3 मेंबर रिंग के लिए आई आर होता है, आई आर में वोवल मौजूद है, तो ए डिलीट हो गया, तो ऑक्सीर। और ये क्योंकि ये है सेचुरेटेड है, और सेचुरेटेड हो और इसमें अदर देन नाइट्रोजन हो, तो एन लगेगा, तो
ऑक्सीरेन हो गया, ये ऑक्सीरेन, ये बहुत वेल नोन कंपाउंड है, पहले भी आपने पढ़ा होगा पहले की कक्षाओं में। यहाँ देखिए ये जैसे हमने ये पिरिडीन पढ़ा था, पिरिडीन का हमने ये जीन किया था, वैसे ही क्या है कि यहाँ ये नाइट्रोजन वाले में क्या है कि ये स्टेम भी लगेगा, एजा के बाद में इन, ए विलोप हो जाता है, इन है, फिर एन लगता है। जबकि यदि ऑक्सीजन होता है तो इन यूज नहीं होता, ऑक्सीजन यूज होता है डायरेक्ट। ये जैसे ऑक्सीजन है इसमें दोनों में आप देख रहे हो। और इसके बाद में यहाँ देखो, ये इसके 8 मेंबर रिंग है, 8 मेंबर रिंग है, और ये क्या है, नाइट्रोजन के कारण ए जाया, ए विलोप होगा क्योंकि स्टेम में वोवल प्रेजेंट है, तो ए, और 8 मेंबर रिंग के लिए ओ सी होता है। और फिर यदि अनसेचुरेटेड कंपाउंड तो आई एन यूज होता है, और सेचुरेटेड होता तो ए एन यूज होता। तो ये मिला करके लिखा हमने एजोसाइन। और यहाँ पे देखो, यदि मान लो हीट्रोएटम डबल प्रेजेंट हो तो फिर हमें नंबरिंग भी देनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे एक यदि सिंगल होता है तो उसमें नंबरिंग की आवश्यकता क्यों नहीं, हीट्रोएटम को 1 नंबर ही मिलेगा। लेकिन यदि मान लो 2 हीट्रोएटम मौजूद हैं तो एक हमें नंबरिंग देना पड़ेगा, एक को 1 देंगे और दूसरे को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो हम इधर से नहीं दे सकते, हमें इधर से देना पड़ेगा, मतलब हम ये ऐसे घूम के नहीं आ सकते, क्योंकि इधर से तो 5 हो जाएगा, 1 5 नहीं होता, ये 1 2 होगा। तो दोनों की पोजीशन पहले दिखानी पड़ेगी। और फिर यदि परफिक्स है तो उसके आगे डाई लगेगा, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो डाई एजा। और एजा के बाद में क्योंकि ये जो है वो 6 मेंबर रिंग है, तो उसके लिए स्टेम आई एन है और सफिक्स ई है, तो ये 1 2 डाई एजीन, एजा का ए विलोप हो जाता है, 1 2 डाई एजीन हो गया ये। यहाँ हम देखते हैं कि इसमें किधर से भी नंबरिंग करो तो ये 1 4 ही आना है, क्योंकि 1 2 3 और 4। इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ 1 एक हीट्रोएटम 1 पर है, एक 4 पर है, तो फिर डाई एज आ गया। तो जैसे एजीन था, एक ही होता तो एजीन था इसका नाम, और दो हैं मौजूद, तो ये 1 4 डाई एजीन हो गया ये, तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया। और यदि 2 हीट्रोएटम प्रेजेंट हैं तो हम उसका नाम कैसे देंगे, तो हम इसमें प्रेफरेंशियल ऑर्डर देंगे। प्रेफरेंशियल ऑर्डर में मैंने बताया था कि हीट्रोएटम में यदि ऑक्सीजन फैमिली में तो पहले आता है, और ऑक्सीजन फैमिली में भी ऊपर से नीचे चलेंगे, वैसी प्रकार से बाद में नाइट्रोजन फैमिली आएगी, उसमें ऊपर से नीचे चलेंगे, फिर उसमें बाद में कार्बन फैमिली आएगी, लेकिन कार्बन नहीं होगा, उसमें भी ऊपर से नीचे चलेंगे। तो ऑक्सीजन हम उसमें देखते हैं कि ऑक्सीजन की जो प्रायोरिटी है वो पहले है, तो ऑक्सीजन को पहले प्रेफरेंस देंगे तो ऑक्सीजन से नंबरिंग स्टार्ट होगी, ऑक्सीजन से नंबरिंग, और फिर दूसरे एटम को मिनिमम नंबर मिलने चाहिए, तो यहाँ 1 2 और ये 3, तो इस प्रकार से नंबरिंग होगी। तो 1 पर आ रहा है 1 और 3, और पहले हम प्रेफरेंशियल वाले को पहले लिखेंगे तो ऑक्सा आएगा, ऑक्सा के बाद में ए जाएगा, तो एक ही ए होगा, एक ए विलोप हो जाएगा, तो ऑक्सा एजा, और एजा के बाद में ओल आ रहा है तो उसका भी ए विलोप हो जाएगा, तो ऑक्सा और ओल आ रहा है, 5 मेंबर रिंग है तो ई लगेगा, तो ऑक्साजोल हो गया 1 3 ऑक्साजोल। इसमें डाई नहीं आएगा क्योंकि इसमें सेम नहीं है, इसमें डिफरेंट है। तो इस प्रकार से ये कुछ कंपाउंड्स थे जो हीट्रोसाइकिल में हेंज विडमान नोमेनक्लेचर से, ये मोनोसाइक्लिक हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे, तो इनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है। और उससे जो मेन ये क्या है कि हमें हीट्रोसाइकिल के प्रीफिक्स याद करने हैं, और जो स्टेम और जो सफिक्स है उसकी जो टेबल है उसको भी आपको याद रखनी है, तभी आप नाम या इनके नोमेनक्लेचर कर पाओगे, इनको ये आईपीएसी नेम या हेंज विडमान नेम उनको प्रोवाइड कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तो ये आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।